के लिए काम कर रहे हैं, उनके सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड देख लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 80% ओखला से बाहर के आए हुए लोग हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, जो बच्चे अभी ताजे ताजे भर्ती हुए हैं, वो बसों के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेकर आ रहा है ना। और वो सुबह लेकिन 9 बजे तैयार क्यों ला रहे हैं, क्या 8 बजे में निकल ऐसा है। अब आप बात सुन लीजिए, नहीं चलना हो तो बता। आप क्या समझ रहे हैं, ओवैसी 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 70 पे ऐसे लड़ रहे हैं, 2 पे तो ये यहाँ लड़ रहे हैं। और जो बीजेपी के एमएलए लड़ रहे हैं ना, बीजेपी के हर मंच से एक बात बोली जा रही है 68 सीटों पर कि भाई हिंदू सब एक हो जाओ। वो ऐसी दिल्ली में आ गया, और जिन दंगाइयों ने हिंदुओं को मारा था, वो दंगाइयों को वो एमएलए बनाने जा रहा है। वो असेंबली में बैठ जाएंगे और हिंदू खतरे में आ जाएगा। तो वहां पे भी असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है, 78 सीटों पे भी इसका ही नाम आ रहा है। तो मेरा तो ये कहना है, ये 70 सीटों पे लड़ रहा है, ये कौन कह रहा है 2 सीटों पे लड़ रहा है। तो सरकार पे, क्योंकि वहाँ बीजेपी इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो वहाँ पे भी असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की लड़ाई चल रही है, हर मंच पे चल रही है। आप कहीं चले जाओ, सबकी जमानत जब्त करवाने के दावा कर रही है पार्टी। अभी जलील की क्या हुई है, इम्तियाज जलील की जमानत जब्त हुई है, नहीं हुई है महाराष्ट्र में। वो जो जब्त करवा रहा है उसकी तो खुद जमानत जब्त हुई है, अभी ताजा हुई है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। पहले एमपी बन गया था धुप्पल में, एमएलए जमानत जब्त हो गई। जिसकी खुद जमानत जब्त हो गई, दूसरों की क्या करवाएगा। कहा जा रहा है कि अगर 2 सीटें जीत गए तो मुसलमानों की जो है लीडरशिप आ जाएगी, कौन तो होगा आवाज उठाने वाले। अच्छा, में 2 सीटों पे ही है। मैं बता तो रहा हूँ कि जब यूपी का इलेक्शन आएगा तो वैसी संभल पहुंच जाएगा। वो जो 4 शहीद हुए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को निकालेगा और उन्हें किसी को हसनपुर से कैंडिडेट बनाएगा, किसी को संभल से बनाएगा, किसी को मुरादाबाद से बनाएगा, किसी को अमरोहा के बनाएगा। फिर कह देगा कि भाई देखो इनके साथ बड़ी नाइंसाफी। अब क्यों नहीं गया ओवैसी और इम्तियाज जलील, अब क्यों नहीं गए संभल। और संभल की याद जब आएगी जब यूपी का इलेक्शन होगा, फिर यूपी में उतारेगा और संभल का रोना होगा। सर कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी हो या आप घबरा गए आप लोग? हम 5000 पे MIM का कैंडिडेट मुझसे शर्त लगा ले, वैसी लगा ले शर्त, या तो वो रिजाइन कर देगा, नहीं यारी बात से करवा दूंगा। ऐसा है, बाहर के धोखे लाके तुम यहाँ की जामिया नगर की जनता को बेवकूफ समझ रहे हो। तुम 500-600 आदमी बाहर से लाके उनका आईडी चेक करो ना, कहाँ से आए हुए, उनका आधार कार्ड चेक करो। तो आपको कहना चाहते हैं कि जितनी सभाएं में लोग ये सब बाहर से आए हैं? सभा में तो सबको सब सुनने आते हैं, कोई गारंटी नहीं होती वो किसको वोट देंगे। अब राहुल गांधी आए थे, 25-30 हजार आदमी था। आप 25-30 हजार की गारंटी ये नहीं ले सकते कि ये कांग्रेस को वोट देंगे। वो राहुल गांधी को देखने और सुनने आए थे। देखने सुनने को कोई भी आदमी आ सकता है, इसकी ये गारंटी नहीं है, वो गलतफहमी में है। एक बात बताओ, एक बात बताइए, अरे एक बात सुनिए आप, इसका सबूत है ना, जब अरीबा काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही थी तभी तो ओवैसी साहब आए थे 2 बार, और भीड़ थी उनकी में 10 से 15 हजार, और वोट कितने मिले थे अरीबा के खिलाफ। तीसरे चौथे कैंडिडेट पे था ना इनका कैंडिडेट ओवैसी साहब का, शाहीन बाग में। इसमें 2 साल पहले जब अरीबा काउंसलर का लड़ रही थी तो ओवैसी साहब ने एक तो शाहीन बाग में पब्लिक मीटिंग करी थी, एक ओखला हेड पे करी थी। मैंने सुना था, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, मैं तो जेल में था, सुना था कि 10-15 हजार 20 हजार पब्लिक आई थी। वोट कितना मिला था? तभी भी 5000 मिला था, और अभी भी 5000 मिल जाएगा, उसमें क्या बात होगी। सर वैसे कुछ तो नुकसान हो रहा होगा ना आप लोग को? बिल्कुल भी नहीं। उन 67 सीटों पे बीजेपी को ये फायदा पहुंचा रहा है, जहां ओवैसी साहब की उनसे नूरा कुश्ती, इनका कैंडिडेट नहीं है, फिर भी वो ओवैसी का नाम ले रहे हैं बीजेपी वाले, हर स्टेज से ले रहे हैं।
कि दंगाइयों को ओवैसी एमएलए बनवा रहा, मंत्री बनवाएगा, हिंदुओं को मारेंगे, ओवैसी के नाम पे वो सीटें जीत रहे हैं, या ओवैसी मुसलमानों के नाम पे हरवाने की कोशिश कर रहा है। अवैसी साहब तो मुसलमानों के जो है कायद माने जाते हैं, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? इतना बड़ा कायद है, बता तो रहा हूँ आपको कि हर जगह जमानतें सब हो रही। और कयादत सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों करते हैं वो? कयादत सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्यों करते हैं वो? अगर उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स से हमदर्दी है तो वो जो उनकी हमदर्दी है या जो सिंपैथी है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त क्यों फूटती है? आज बटलाउस चौक से खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उमर खालिद का घर था, रिक्शे का किराया मुझसे ले लेते इम्तियाज जलील साहब, ओवैसी साहब, उमर खालिद के घर चले जाते, ये ना सामने ही घर था। 9 नंबर गली जाकिर नगर में मस्जिद जो है मेन रोड पर, उसके बराबर में ही उमर खालिद का घर है, फैमिली वहीं रहती है ना उमर खालिद की, तो जरा थोड़ा सा पैदल वहां तक चले जाते। वो भी बेचारा दंगा पीड़ित है, वो भी 5 साल से बंद है, उसका भी हाल चाल पूछिए। एक एक छुटवाएंगे सबको, एक एक करके। अभी तो अब आप सुनिए, अरे आप बात सुनिए। मुख्तार अंसारी 2 बार जेल से इलेक्शन जीते, 10 साल उनकी जमानत भी नहीं, पैरोल पे भी नहीं आए और जेल में ही मर गए। ये किधरे, ये जाहिल बैरिस्टर है, इसे जाहिल बैरिस्टर को ये नहीं पता कि कोई एमएलए एमपी बन के जेल से बाहर नहीं आ सकता, ट्रायल होता है कोर्ट में। आप अच्छे वकील खड़ा करिए और वहां पर जो भी बहस होती है उससे आप बाहर आ सकते हैं या आपको कन्विक्शन सजा हो सकती है। ये बैरिस्टर कहाँ से बनकर आए? कल जो आपने इल्जाम लगाए थे एमआईएम पर बीजेपी से फंडिंग हो रही है, हाँ। हमने आज सवाल किया तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक की तरफ से फंड दे रही है, वो कर रहे हैं, बीजेपी को तो नाम बदनाम किया जाता है। अच्छा, हर जगह पब्लिक इनको दे रही है। ऐसा है, ये कम से कम 50,000 करोड़ का आदमी है ओवैसी, इसका ईडी की रेट क्यों नहीं पड़ती, इसकी सीबीआई की रेट क्यों नहीं पड़ती, ये आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ओवैसी पे एक केस भी आज तक, हिंदुस्तान के जितने मशहूर नेता थे, मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, अतीक हो, बिहार के जो थे अपने शहाबुद्दीन हो, आजम खां बेटा हो, सबको जेलों में ओवैसी कौन सा भाई बाबर शेर है क्या? बीजेपी मोदी डर रहा है, इसे तो उसने छोड़ रखा है मुसलमानों में कि तो जा और हमारा माहौल बना। इस पे एफआईआर आज तक क्यों नहीं हुई? ये 50,000 करोड़ का आदमी है, कभी सुना ईडी ने छापा मारा ओवैसी के घर पे? कभी इसको किसी ने परेशान किया? और कमांडोज और दे रखे हैं। आप बताओ ना, क्या सुरखाब के पर है ओवैसी सामने, क्या सुरखाब के पर है? सर वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। अच्छा, आजम खां क्या करते थे? आजम खां क्या मुसलमानों के खिलाफ थे? बता दो ना। ओवैसी में क्या सुरखाब के पर हैं जो इसे छुट्टा खेतों में छोड़ रखा है? गांव में होता है ना, वो सुनते होंगे, सांड होता है, उसे छुट्टा खेतों में छोड़ देते हैं कि जा खाता रहे। तो ये बीजेपी और आरएसएस का छुट्टा सांड है, इसे मुसलमानों में छोड़ दिया गया है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा है।